हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल टी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के रैखिक अवकल समीकरण, जो कि आपके दोनों टाइप के रूपों के हम बताएंगे और इसमें आपको एक ही वीडियो में आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा आपके लिए लेक्चर कोई नहीं बनाता हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सीखते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? देखिए, पहला आपका रूप होता है जैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई और बराबर क्यू। पहला तो रूप आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा जो रूप वो आपका होता है वो होता है आपका डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स बराबर क्यू के रूप का, ठीक है। ये दो आपके होते हैं, ये पहला रूप होता है, ये दूसरा रूप होता है, ठीक है। इसमें स्टेप केवल गिने चुने तीन होते हैं। जो इसमें आपका पी एवं क्यू जो होता है वो एक्स के फलन होते हैं। किसके? एक्स के फलन, ठीक, क्योंकि इसमें डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो पी क्यू होता है वो बाई के फलन होते हैं। किसके? बाई के फलन। ये आपकी बेसिक है। बेसिक अगर आपको पता है तो आप सवाल कर लेंगे, ठीक है। हम इसका दोनों टाइप के सवाल आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप समझते हैं। स्टेप में आपको पहले स्टेप में क्या करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स का जो गुणांक है वो गुणांक एक बनाना, ठीक, बनाना। ये दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों में, इसमें भी, ठीक है। इसके बाद जो आता है सेकंड स्टेप जो होता है उसको लिखते हैं हम आई एफ को हम निकालने के लिए बताते हैं ई की पावर समाकलन निशान पी डी एक्स, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं सेकंड मेथड में, इसमें भी हम लगा लेते हैं पी एफ। इसमें केवल करते हैं ई की पावर समाकलन पी डी वाई, ठीक। इसमें डी एक्स, इसमें डी वाई, ठीक है। इतना याद रखना है। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होता है? समीकरण हल, ठीक है। समीकरण हल, देखो समीकरण इसके दोनों के थोड़े अलग होते हैं, मतलब एक ही चेंज होता है और कुछ नहीं। इसमें होता है, देखो, समीकरण बाई आई इंटू एफ बराबर में क्यू लिखो और फिर आई एफ, ठीक, और पूरे का कर दो समाकलन। ये हो गया, ठीक। सॉरी, यहाँ पर लगा दो, ठीक है, पूरे का समाकलन। इसमें क्या होता है? इसमें आपको लिखना होता है एक्स इंटू एफ बराबर समाकल निशान क्यू इंटू आई एफ और पूरे का कर दो यहाँ पर डी वाई, ठीक। ये होता है इसका, ये होता है इसका। इतना ही आपको बेसिक सीखना है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं उदाहरण नंबर 1 पे। जैसे हमारे पास सवाल कुछ ऐसा आपको लिखा मिल जाए, सवाल हम लिख लेते हैं। जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन लिखा मिल जाए कि अवकल समीकरण एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का व्यापक हल ज्ञात करो। तो इसका आप कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हल करने के लिए सबसे आपके तरीके हमने ऊपर आपको समझा ही दिए थे कि हल पहले लिखेंगे हम हल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब लिखेंगे, देखिए इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स का गुणांक एक करना है। तो यहाँ पर एक करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक्स का भाग दे रहे हैं पूरे में। तो एक्स का भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस टू बाई एक्स और बराबर में एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ये हो गया। अब इसका हमने भाग दे दिया तो यहाँ क्या बनेगा? तो ये तो हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ बचेगा टू बाई इंटू एक्स और यहाँ बचेगा केवल एक एक्स, एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ डाल लूँ समीकरण नंबर ये एक, ठीक, ये डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ये बाई एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी बाई एक दिखाई दे रहा है और कहीं बाई नहीं दिखा रहा। तो ये आप रूप का आपका बन गया है। ऊपर जो हमने रूप आपको बताया था उस रूप का बन चुका है, ठीक है, उस रूप का बन चुका है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप इसका आई एफ निकालेंगे। इसका हम पहले पी क्यू निकालेंगे। तो इसको तुलना कर दे रहे हैं, किससे कर दे रहे हैं? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कर दो, ठीक है। तुलना कर दी तो यहाँ पर पी और क्यू के मान निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर बाई, तो यहाँ पर पी बराबर क्या निकलेगा? पी बराबर देखो बाई है, बाई छोड़ दो तो दो बटे एक्स, ये निकला। क्यू बराबर एक्स, ये हमारा निकल आया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है? अब हमें निकालना होता है यहाँ पर आई एफ। तो आई एफ निकालने के लिए क्या बताया था? ई की पावर में समाकलन कर दो यहाँ पर पी डी एक्स का, ठीक, पी डी एक्स। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका पी डी एक्स का समाकलन हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर में पी, यहाँ पर क्या है? दो बटे एक्स, तो दो बटे एक्स का डी एक्स कर दो, ठीक।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर x समाकलन 2 तो बाहर आ गया, तो x 1/x इंटू dx, ठीक, ये आ गया। ठीक है, अब इसका यहाँ पर लास्ट इंटीग्रेशन जो होगा वो हो गया e की पावर 2 log x, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ पर पावर में पहुँच जाती है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये वाली इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे, ये मान आएगा इसका IF बराबर e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर तो आपने पढ़ा है कि e की पावर log में जो इस ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर EF बराबर आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। इतना करने के बाद देखो हमने इसका मान निकाल लिया, q का मान x है, तो हम इसको सूत्र में लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब उसका सूत्र क्या था, देखो सूत्र यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोबारा। सूत्र था उसका देखो dy/dx का, यहाँ पर लिखो बाई और IF और बराबर में समाकल निशान q इंटू IF और यहाँ कर दो dx, ये इसका सूत्र था। ठीक, तो यहाँ पर हमें IF का मान, बाई तो अपना जो कहते हो, IF का मान था हमारा x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर, और ये इसका मान था q का हमारे पास x और इंटू एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो इसका हम मान लिख दे रहे हैं x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो गया समाकलन x क्यूब इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बाई इंटू एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा बराबर में एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4 और पावर नीचे 4 और प्लस सी। आपको अब समाकलन करना तो आता ही है और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ठीक प्लस सी कांस्टेंट लगा के ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं दूसरे टाइप का, ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा गया है कि y बराबर dx अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई 2/x स्क्वायर ब्रैकेट dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये इसका आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम रूप बनाते हैं, क्योंकि अभी ये रूप में नहीं है। ठीक, तो इसको रूप में आप पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर घात चर का सेपरेशन होगा क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो ये रैखिक अवकलन का है। ठीक है, ये आपको तो पता चल रहा है, आपको सवाल देखते क्योंकि अगर यहाँ पर चर समान होते तो ये चर के सेपरेशन से वाले हो जाता, या फिर इसके एक्स वाई के अलग होते तो उससे हो जाता। ये दो मेथड से नहीं होगा क्योंकि ये एक्स वाई फलन एक साथ हैं और ये घात भी इसकी अलग अलग हैं। ठीक है, एक घात नहीं है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये सेटल करते हैं, तो क्या बनेगा dy/dx, ये ले लो आपका माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं बाई अपॉन डी एक्स बराबर में यहाँ ले लो एक्स प्लस 2y स्क्वायर और डी एक्स। ठीक, ये हो गया बराबर में। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर हम इसको इस टाइप से बनाते हैं, थोड़ा यहाँ लिख के हम बताते हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में बनाते हैं, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये इसके नीचे लाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला नीचे ये वाला ऊपर, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा बाई अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये बाई यहाँ पर भी है और बाई यहाँ पर भी है, तो ये एक्स अपॉन बाई का फॉर्मेट नहीं बनेगा। ठीक, तो ये वाला आपका कैंसिल कर दो, तो आपका कौन सा फॉर्मेट यहाँ बनाकर देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं डी एक्स ओवर डी वाई का। तो जब डी एक्स ओवर, तो ये यहाँ ले लिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर देखो एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन बाई नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये एक्स अकेला दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब ये सही फॉर्मेट है। आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही आप चेक करना। ठीक है, यहाँ हो गया। अभी आपको इसमें क्या करते हैं कि डी एक्स ओवर डी वाई बराबर में ये ले लो एक्स अपॉन बाई और प्लस 2y स्क्वायर अपॉन बाई। ठीक, अब यहाँ पर इसको काट पीट दो, यहाँ पर एक बाई से एक बाई कट जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये इधर एक बार सरका लो, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस में आ जाएगा एक्स अपॉन बाई और ये हो जाएगा बराबर में आपका 2y। ठीक, क्योंकि एक बाई से एक बाई कट गया, तो यहाँ डाल दो समीकरण नंबर 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आपको दिखाना है कि कौन से वाले फॉर्मेट में डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी बाई पी वाई, क्योंकि ये एक्स वाला फलन है तो यहाँ पर हो जाएगा पी वाई, हाँ पी वाई, एक बार पी वाई और बराबर हो जाएगा आपका क्यू से तुलना। ठीक,
क्यू से तुलना करने के बाद तो तुलना आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस आपका कॉमन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर हो जाएगा माइनस का बाई, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये एक्स का फलन, तो यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 1/22 और बराबर ये हो जाएगा क्यू का मान हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्यू का मान हो जाएगा 2/। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है यार, क्योंकि हम भी कभी कदार थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ये सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये जो एक्स वाला फलन है इसको एक्स लिखते हैं, और जो बाई वाला फलन है उसमें बाई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, जब ऊपर बाई एक्स हो तो यहाँ पर भी एक्स होगा, और जो ऊपर बाई हो तो यहाँ पर बाई होगा, ऊपर जो होगा वही उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर निकालना है हमें आई एफ निकालने के लिए हमने बताया था ई की पावर में समाकलन करना है हमें पी ये है बाई एक्स, तो बाई एक्स का समाकलन करेंगे, नहीं बाई डी एक्स। ठीक है, बाई का करेंगे, ठीक, डी बाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आई एफ है, ये आई एफ बराबर आ जाएगा ई की पावर पे -1/22 इंटू डी वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। ठीक है, ठीक, ये तो यहाँ पर हमें आई एफ बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई एफ बराबर ई की पावर माइनस हमने बाहर ले लिया तो 1/12 और डी वाई। तो यहाँ पर आई एफ जो बनेगा ई की पावर माइनस लॉग बाई। ठीक, लॉग बाई ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस की वजह से ये लॉग वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, तो इसको माइनस हम ऊपर भेज रहे हैं, तो ये वाला ये ऊपर हो जाएगा लॉग बाई की पावर -1 तो ये -1 ई की पावर बाई की पावर -1 ये बाहर आ जाएगा। तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आई एफ का मान आ गया, तो यहाँ पर क्यू का भी मान आ गया, तो समीकरण 1 का हल निकाल दो। यहाँ पर हल का मान आपका क्या था, देखियो यहाँ पर था एक्स अपॉन आई एफ और बराबर में समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई। ठीक है, डी वाई, क्योंकि डी वाई, ठीक है, डी वाई, क्योंकि बाई में फलन थे सारे। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका, x का मान x रहेगा, आई एफ का मान 1/22 था, और बराबर ये था क्यू का मान आपका क्या था 2/2 इंटू आई एफ का मान था 1/22 और डी एक्स। तो ये बाई से बाई ये वाला खत्म, तो यहाँ आ जाएगा फाइनल में आंसर आपका। देखो x अपॉन बाई ये आपका अलग हो गया, समाकलन करना है, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ करेंगे डी वाई बराबर समाकलन हो जाएगा। ठीक है, डी वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका बाई, एक्स का फलन है तो एक्स हो जाएगा 2 बाई, सॉरी यहाँ पर बाई, तो 2 बाई फलन हो जाएगा यहाँ 2 बाई और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ।